जो नेशनल मेडिकल कमीशन बिल है, जिसके माध्यम से स्वास्थ्य व्यवस्था को प्राइवेट सेक्टर में डालकर हम लोगों को मरने मारने की हद तक ले जाने के लिए तैयार है, इसका भी नाम बदलकर हम लोगों को नेशनल मूल निवासी मेडिकल कमीशन बना देना चाहिए। भारत की सरकार या भारत की सरकार की जो व्यवस्था है, जो डेमोक्रेटिक, इसका कोई भी सिस्टम मेडिकल के संदर्भ में कभी भी कोई चर्चा नहीं करता हुआ दिखाई देता है। कभी भी किसी भी अखबार में कोई एडिटोरियल किसी भी बीमारी पे प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में नहीं दिखाई देता है। लोगों को बीमार ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में कोई चर्चा और डिबेट एडिटोरियल नहीं मिलता। ये जो विषय चर्चा के लिए रखे गए हुए उन पे ही अपनी बात में सीधे डायरेक्ट आता हूं। राखी गढ़ी में ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला, ये एक ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक शोध। दूसरा विषय है एनएमसी बिल 2019 के द्वारा कानूनन स्वास्थ्य व्यवस्था को निजी क्षेत्र में देने एवं मूल निवासी बहुजन को प्रतिनिधित्व विहीन करने का ड्रैकोनियन कानून, एक गंभीर चर्चा। जो पहला विषय है राखी गढ़ी में ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला, ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक शोध। ये जो 21वीं सदी है, ये वास्तव में ऐतिहासिक और वैज्ञानिक सोच के लिए और शोध के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सदी में डीएनए का रिसर्च हुआ। सिंधु सभ्यता में डीएनए का रिसर्च नहीं था, आधुनिक भारत में रिसर्च नहीं था, बाबा साहब अम्बेडकर के समय नहीं था, ज्योतिराव फुले के समय में नहीं था। अगर उस समय रिसर्च हुआ होता तो शायद इस समय हम लोगों को डीएनए के ऊपर ज्यादा चर्चा करने की नौबत नहीं आती। 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुई डीएनए रिपोर्ट, जो कि आपके गूगल पे मौजूद है, वो 21 मई को ही उधर आया और आज अभी वो राखी गढ़ी में उधर जो डेड बॉडी मिला उसका डीएनए टेस्ट किया गया और उस रिपोर्ट को अभी उन्होंने पब्लिश किया। उसके आधार पर यह सिद्ध करने की कोशिश किया कि ब्राह्मणों का डीएनए यही के लोगों से मिल रहा है, ऐसा वो करने की कोशिश किया मीडिया के द्वारा। हम लोग विज्ञान के स्टूडेंट ही नहीं केवल, बल्कि मेडिकल स्टूडेंट हैं, मेडिकल के विद्यार्थी हैं। हम जानते हैं डीएनए के आधार पे हम सिद्ध कर सकते हैं कि किसका डीएनए किससे मिल रहा, किससे नहीं मिल रहा है। इसके आधार पर अगर ये रिसर्च किया जाए पूरे भारत में रहने वाले लोगों का, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अभी जो एनआरसी चल रहा है उसको एनआरसी के बजाय जो डॉक्यूमेंट के आधार पे किया जा रहा है उसको डीएनए के आधार पे करना चाहिए। और जो डीएनए के आधार पे अगर करेंगे तो उससे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है एनआरसी के बजाय उसको यूआरआई कर देना चाहिए। अब यूआरआई समझ में नहीं आया होगा, एक संक्षिप्त में समझ में आएगा आप लोगों को। यहाँ पे ग्राउंड पे लोगों को, बहुत सारे लोगों को जुकाम खांसी की प्रॉब्लम हुई है, इसको मेडिकल टर्म में यूआरआई कहते हैं। लेकिन सोशल टर्म में ये हुआ यूरेशियन कमीशन ऑफ इंडिया। ये यूरेशियन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाना चाहिए, लेकिन ये तो तभी बनेगा जब हम लोग पावर स्ट्रक्चर में होंगे। भारत में कौन कौन लोग यूरेशियन हैं उनका एक रजिस्टर बनाया जाना चाहिए और जो डीएनए के आधार पर बनना चाहिए। दूसरा, जो नेशनल मेडिकल कमीशन बिल है, जिसके माध्यम से स्वास्थ्य व्यवस्था को प्राइवेट सेक्टर में डालकर हम लोगों को मरने मारने की हद तक ले जाने के लिए तैयार है, इसका भी नाम बदलकर हम लोगों को नेशनल मूल निवासी मेडिकल कमीशन बना देना चाहिए। ये तभी बना पाएंगे जब हम लोग पावर स्ट्रक्चर में होंगे। तो महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसे हमें आंदोलन की दृष्टि में कौन से विषयों को देखना होगा। भारत की सरकार या भारत की सरकार की जो व्यवस्था है, जो डेमोक्रेटिक, इसका कोई भी सिस्टम मेडिकल के संदर्भ में कभी भी कोई चर्चा नहीं करता हुआ दिखाई देता है। कभी भी किसी भी अखबार में कोई एडिटोरियल
किसी भी बीमारी पे प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में नहीं दिखाई देता है। लोगों को बीमार ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में कोई चर्चा और डिबेट, एडिटोरियल नहीं मिलता है। ऐसा क्यों है? आप लोगों को विचार करना होगा। दूसरा, जब बीमार हो जाते हैं उसके बाद में उनको जो फैसिलिटी मिलना चाहिए एज पर आर्टिकल 21, क्योंकि लाइफ जो है ये सभी का मौलिक अधिकार है, जीने का अधिकार, और आर्टिकल 47 सभी लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था की सुविधाएं मिलना चाहिए। अगर ये अधिकार है तो इसके लिए भारत की जो व्यवस्था है डेमोक्रेटिक, इसके द्वारा चर्चा और डिबेट होना चाहिए, एडिटोरियल लिखे जाने चाहिए, लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए कि स्वास्थ्य का मतलब क्या है। इसके बारे में कुछ भी नहीं है। दूसरा पहलू है, जब बीमार हो गए उसके बाद में क्लिनिकल लेवल पे उनको ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। उसके लिए हमारा गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? ये एनएमसी जो है, जो नेशनल मेडिकल कमीशन इन्होंने बनाया है, इसके माध्यम से भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को पूर्णतः कारपोरेट सेक्टर में देकर भारत के लोगों को उनके पास जाने के लिए मजबूर करने का मामला है, जबकि ये गवर्नमेंट सेक्टर में होना चाहिए था, नहीं है। ये सारा का सारा भारत के मूल निवासियों के विरोध में कानून, संविधान के विरोध में जाकर बनाए जा रहे हैं। जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए वो एनजीओ के माध्यम से करवाना चाहते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन ये प्राइवेट बॉडी है, जैसे हमारा इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन रजिस्टर्ड है, ऐसे ही ये एनएमसी भी ये रजिस्टर्ड प्राइवेट बॉडी एक तरीके से बनी, जिसको पार्लियामेंट में कानूनन पास कर दिया गया। और एमसीआई जो था वो गवर्नमेंट बॉडी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। इन बातों से आपको समझ में आना चाहिए, बड़ा विषय है कि ये पूरी तरीके से आपके हेल्थ सिस्टम को रिप्रेजेंटेशन लेस करना चाहते हैं, प्रतिनिधित्व विहीन करना चाहते हैं। प्रतिनिधित्व का मतलब ये है, मूल निवासी बहुजन समाज से अगर डॉक्टर बनेंगे, अगर वो अपने समाज के बारे में समझेंगे और उनके लिए कुछ करेंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनकी गुलामी के बारे में, तो उनकी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि हाईली क्वालिफाइड ब्रेन है। 2013 के बाद में जब ये मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद से लगातार हम लोग पूरे देश में ये काम कर रहे हैं इसके माध्यम से, इसलिए उन लोगों को बहुत ज्यादा भय व्याप्त है। अगर ये मूल निवासी बहुजन समाज से हर जगह, हर जिले में 10 डॉक्टर पैदा हो गए जो बहुजन समाज के बारे में सोचने वाले हुए, तो मुझे नहीं लगता है कि यूरेशियन जो ब्राह्मण लोग हैं उनके लिए इस देश में कुछ बचने वाला है। उनको भय है, उस भय की वजह से वो डॉक्टर पैदा ही नहीं होना चाहिए, ऐसे ही वो योजना बनाकर एएनएमसी लाए हुए हैं। बहुत सारी बातें हैं इसमें, कम समय है, कम समय में केवल महत्वपूर्ण कंक्लूजन में इतना ही कहना चाहूंगा, जितने भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं वो भारत के मूल निवासी बहुजन समाज के विरोध में बनाए जा रहे हैं। केवल उतना ही वो ध्यान में रख रहे हैं कितना, जितना उनके लिए आवश्यक है। इसलिए हम लोगों को सजग होना होगा, तैयार होना होगा। बहुत सारे साथियों ने मुझे देखा ग्राउंड पे, मैं स्टेथोस्कोप लेकर अपने गले में टहल रहा था, लोगों को लगा मजाक में समझा, कुछ लोगों मजाक बनाने की कोशिश भी किया, उनको लगा ये कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है। मेरा दिखाने का कोई मकसद नहीं था। सिंधु सभ्यता में जाति टोटम हुआ करता था। जो नागवंशी लोग थे वो अपने बाजू पर एक जाति टोटम बनाया करते थे नाग का, और सभी नागवंशी थे। उसमें से जो चिकित्सक वर्ग थे के लोग थे, उनकी भी पहचान होना चाहिए, कौन सा चिकित्सक है, कौन सा डॉक्टर है। उसके लिए गरुड़ का जाति टोटम उन्होंने बनाना शुरू किया। दूर से ही पता चलता था ये डॉक्टर है, तो उस समय जो लोग बीमार होते थे उसके पास इलाज कराने के लिए जाते थे। इस ग्राउंड पर भी बहुत सारे लोग मुझे मेरे स्टेथोस्कोप देखने से ही पहचान रहे थे कि मैं डॉक्टर हूं और आपके लिए लगाया गया हूं। हमारे एक साथी ने कल इधर बोला था कि यहां पर फैसिलिटी नहीं है। मैं कहता हूं 24 घंटे की सुविधा यहां पर उपलब्ध थी, आपने उसको ट्रेस ही नहीं किया। और कुछ कमियां खामियां हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स में भी रही है जिन्होंने उस लेवल पे समय नहीं दिया।
इसलिए भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को अगर सुधारना है, जिस दिन आप पावर स्ट्रक्चर में आओगे उस दिन नेशनल मूल निवासी मेडिकल कमीशन बना देंगे। दूसरा, पावर स्ट्रक्चर में आओगे तो ये डीएनए का मुद्दा जो राखीगढ़ी में सिद्ध हुआ कि ब्राह्मणों का डीएनए भारत के लिए लोगों से मिलता नहीं है, इसके लिए भी एक अलग से लेबोरेटरी बनाया जाएगा और उसके माध्यम से हम सभी का डीएनए टेस्ट करेंगे, कौन यहां का रहने वाला है, कौन यहां का नहीं है। ये राखीगढ़ी का मुद्दा तो चर्चा के लिए है ही है, भविष्य में इसके लिए हम लोग प्लान करेंगे। साथियों, इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सभी साथी जो यहां पर आए हुए हैं, जो भी मेडिकल प्रोफेशनल्स एसोसिएशन के माध्यम से भारत में हमारे कार्यक्रम किए जाएंगे उसमें साथ सहयोग करेंगे और हमसे भी साथ सहयोग लेने का काम करेंगे, ऐसी आशा और विश्वास करता हूं। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, क्योंकि जो समय बच गया हो तो मैं बाकी के वक्ताओं के लिए और नहीं बचा है उसके लिए सॉरी। जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।